नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और उत्तराखंड पेयजल निगरानी परिषद के उपाध्यक्ष और दर्जा राज्य मंत्री दिनेश आर्य ने बड़ा राजनीतिक बयान देते हुए कहा है कि 2027 के विधानसभा चुनावों में उत्तराखंड में एक बार फिर बीजेपी सरकार बनने जा रही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में प्रदेश में अभूतपूर्व विकास हो रहा है, जिसे जनता भली भांति देख और समझ रही है। दिनेश आर्य ने कहा कि मुख्यमंत्री धामी के जो कदम उठाए हैं वो राज्य के इतिहास में मील का पत्थर साबित हो रहे हैं। राज्य में आधारभूत ढांचे, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्र में उल्लेखनीय काम हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, जिसने पिछले 5 वर्षों में काम किया, और इसी प्रकार ये जो 22 के बाद से धामी जी ने लगातार जो इस क्षेत्र के लिए काम किए हों, युवाओं के लिए हों, यहाँ के क्षेत्रीय जनता के लिए हों, विकास के कार्य हों, और या यूसीसी जैसा कानून लाने की बात हो, नकल विरोधी कानून जैसे लाने की बात हो, ऐसे अनेकों काम किए हैं। और धामी जी का जो लगातार जो जनता से सीधा संवाद, सीधा संपर्क है, वो किसी भी तरह की घटनाएं, अगर भी पिछले दिनों देखे आपदा राहत में बात आई हो, धराली क्षेत्र में आई हो, थराली क्षेत्र में आई हो, या उससे पहले सिलक्यारा टनल का जो मामला हो, ऐसे अनेकों जो घटनाएं हुई, पुष्कर धामी जी ने जीरो क्षेत्र में जाकर लगातार काम किए हैं। हर घटना में सीधे संपर्क जुड़ा है, विकास की कार्यों में गतिशीलता बनी हुई है। तो ऐसे में कांग्रेस जो 27 के सपने देख रहे हैं, उनका एक दिवा स्वप्न कहा जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी की 27 में दोबारा सरकार बनने वाली है, और धामी जी अगले 5 वर्षों तक भी इस उत्तराखंड का और भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व करने वाले हैं। हल्द्वानी में सांसद अजय भट्ट ने जिला स्तरीय निगरानी समिति दिशा की बैठक आयोजित की, जिसमें जिले के समस्त अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। और इस बैठक में सांसद भट्ट प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना और सुशीला तिवारी अस्पताल में कैथ लैब के निर्माण में हुई अनियमितताओं पर गहरी नाराजगी जताते हुए संबंधित विभागों से स्पष्टीकरण देने के निर्देश दिए। सांसद ने निर्माण कार्यों और योजनाओं के क्रियान्वयन में देरी को लेकर अधिकारियों को फटकार लगाई और कहा कि सभी अधिकारियों की जिम्मेदारी में और वे जनता की सुविधाओं के लिए किए जा रहे कार्यों को ईमानदारी से और तेजी से पूरा कराएं। होने के लिए अभी आज मंडी परिषद ने उनके जीएम समेत कई लोग अधिकारी आए थे, तो उन्होंने, और यहाँ के जो सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य जी हैं वो भी उपस्थित थे। तो मैंने लिखित में आज रिपोर्ट ली है, मेरे पास रिपोर्ट है। आज जब इतनी जिद्दोजहद हम लोगों ने करी पुराने दिनों, तो लगभग 90% कार्य पूर्ण हुआ है। लेकिन अभी भी जैसे उन्होंने लिखा है कि सीलन अभी तक बनी हुई है, और कहीं पर अभी सुव्यवस्थित जो तार हैं उनको और करने की आवश्यकता है। तो आज दोनों को बैठाल के बात भी हुई है, उन्होंने कहा इसको भी हम पूर्ति कर देंगे। वैसे सीलन आनी नहीं चाहिए थी, अब तो ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है, इतनी बड़ी चीज़ों में दिक्कत नहीं आनी थी, तो उसमें अब कोई दिक्कत नहीं होगी। मुझे लगता है कि थोड़े ही दिनों में इंटरव्यू भी हमारे यहाँ पर हो चुके हैं। जो हमारे कार्डियोलॉजिस्ट हैं उसके अभी उनके रिजल्ट क्या आएंगे इंटरव्यू के बाद में देखा जाएगा। एक काम जो मुश्किल से 1 साल का होता, 6 महीने का होता अच्छी तरह करते, तो उसमें 2.5-3 साल लगना वो बहुत दुख देने वाला काम था। आज कैथ लैब का मामला अच्छी तरह से दोनों डिपार्टमेंट के बीच में अच्छी तरह से सुलह हुई है। उधर हल्द्वानी से एक तस्वीर उत्तराखंड की स्वास्थ्य सेवाओं पर सवाल खड़ी कर रही है। दरअसल आपको बता दें कि मामला कुमाऊं के सबसे बड़े सुशीला तिवारी अस्पताल का है, जहां आईसीयू वार्ड के बाहर बंदरों का पहरा और आईसीयू वार्ड के अंदर मरीजों के बेड पर चींटियों का साया है। बता दें कि मरीज बेड पर लेटा है और चींटियां
उसके शरीर पर चल रही हैं। तो वहीं इस पूरे मामले पर डीएम नैनीताल का कहना है कि अस्पताल प्रबंधन को मानकों के तहत रखरखाव करने के सख्त आदेश दिए गए हैं। इस मसले में कल प्राचार्य एसटीएच से बात हुई थी और उन्हें कहा गया है कि अस्पताल में रोगी होते हैं, तीमारदार होते हैं, तो जो उसकी सुरक्षा है, रखरखाव है, हाइजीनिक कंडीशंस हैं, वो सब मानक के अनुसार इंश्योर हों और जो रोगी हैं उनको यथोचित जो उपचार है वो समय से मिले। उनके लिए जो उनकी मेंटेनेंस करने वाली एजेंसी है उनको हिदायत देने को कहा है, अगर नहीं करते हैं तो फिर फोरफिट करवाया जाएगा। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।